अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज की जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है जी एक मेहंदी का फंक्शन, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि हमारे यहाँ बहुत ही क्लोज़ फैमिली शादी है, समझ ली मेरी कज़न की शादी थी। तो वो उसकी प्रिपरेशन थी, उसकी तैयारियां हो रही थी पहले, और आज फाइनली आपके साथ मेहंदी का फंक्शन शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने मेड को दे रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले आपके साथ आज की ड्रेसिंग शेयर कर ली जाए। तो मैं आपके साथ आज की ड्रेसिंग शेयर करूँगी, कुछ ही थोड़ी सी क्लिप आपके साथ फंक्शन में भी शेयर करूँगी जो फंक्शन के होंगे, और अपनी फ़ाइनल लुक और अपनी बेटी की फ़ाइनल लुक सबकी शेयर आपके साथ करूँगी। तो ये चीज़ें थी आज की वीडियो में है। और आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए हो रही है, शादी में सबके साथ ज़ाहिर सी बात आपको पता है, शादी में माशाल्लाह जब फैमिली इकट्ठी हो जाती है तो हल्ला गुल्ला बहुत होता है, फिर बातें बहुत सारी होती हैं, शोर शराबा हो रहा होता है, तो आवाज़ें सबकी ख़राब हो रही होती हैं रातों में देर देर तक जाग जाग के। फाइनली ये मेरा जी, आप बात करते हैं आज के फंक्शन के हिसाब से। तो जी ये मेरा आज का मेहंदी का ड्रेस है, काफ़ी हैवी है मेरे लिहाज से। वैसे तो बहुत खूबसूरत ड्रेस था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लुक भी सबको बहुत अच्छी लगी थी। बट ये इतना हैवी है ना मेरे लिहाज से, वरना नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हैवी है। मगर मैं इतने हैवी कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने भांजे की शादी में पहने थे, वो भी इतने हैवी नहीं था। बट ये हैवी हो गया था काफ़ी मेरे लिहाज से। मगर बड़ा प्यारा सा, बड़ा सॉफ्ट सा कलर है और बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर, और मुझे पर्सनली मेरे पर सूट भी बहुत कर रहा था। वैसे भी मेहंदी का जो फंक्शन होता है ना, थोड़ा से मतलब इसी तरह के हैवी ड्रेसेस ही ज़्यादा होते हैं, लहंगे शरारे गरारे। खैर लहंगे शरारे गरारे तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, वो जो बचपन में पहन लिए बहनों की शादी में, अब तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। हाँ, मैं अपनी बेटी को ज़रूर इस तरह की ड्रेसिंग करवाती हूँ, अच्छे लगते हैं, मगर अब मुझे अपने पर नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। तो मैं मगर ये कि वैसे इस इवेंट के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करी कि जैसा कि फ़ंक्शन होता है ना मेहंदी वगैरह में, इस तरह की ड्रेसिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, सूट करती है। तो ये मेरी बेटी का ड्रेस है, उसने लॉन्ग शर्ट ली थी और क्या कहते हैं ब्लैक कलर उसने वेयर किया था, और ये भी बहुत खूबसूरत है, नेट का सूट था ये, और बहुत ज़बरदस्त प्यारा सा सूट था। ये हमने खुद स्टिच करवाया था कपड़ा लेके, मतलब ये पठान की दुकान से अच्छे इस तरह की नेट बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी नेट थी, इसके साथ इसका ट्राउज़र मैंने जे डॉट से ले लिया था, रेडीमेड ही लिया था। मगर मैंने ये जो नेट ली थी, ये मैंने पठानों की दुकानों से ना, इस तरह की नेट बहुत अच्छी मिलती है। तो और साथ उसका ये नेट का दुपट्टा था, और मैंने इस पर बेल हल्की सी लगवा ली थी। साथ ही एक बॉल्स टाइप की ना जो टसल्स होते हैं ना, वो भी मैंने इसके बॉर्डर पे लगवा लिए थे। तो बड़ा प्यारे से इसकी भी लुक आई थी। इसकी भी फाइनल लुक हॉल में दिखाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे मेट को देने थे कपड़े प्रेस करने के लिए, वो मैं उनको दिया। मैंने कहा उससे पहले मैं आपके साथ कुछ ड्रेसेस शेयर कर लूँ। उसके बाद फिर हमने इवन दोपहर 4 बजे से ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने सबको तैयार भी करना था। और फिर मैंने अपनी हेयर स्टाइलर को भी बुला लिया था, जैसे मेरे सैलून में जो मेरी हेल्पर है उसको मैंने बच्ची को दोपहर ही बुला लिया था कि तुम कम से कम एटलीस्ट मेरी बेटी की हेयर स्टाइलिंग करो, फिर बाद में बात की देखी जाएगी। तो मैंने 3 बजे के करीब इसको बुला के इसकी स्टाइलिंग कंप्लीट करवा ली थी, स्ट्रेट वगैरह। माशाल्लाह मेरी बेटी का ना बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और ना उसको टाइम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने में लगता है। तो इसलिए मैंने से थोड़ा सा ना इसका बाल माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है, मगर हैवी मोटा बाल है, तो इसको स्ट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसकी फ़ाइनल लुक थी, मेरी जो हेयर स्टाइल थी उसने इसकी फ़ाइनल लुक कर दी थी। बाकी हमने स्टाइलिंग बाद में हमने की थी। फिर बाकी बीच में मुझे किसी को भी इतना टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी और चीज़ दिखाती, कि अपनी तैयारी दिखाती। मैंने सबको रेडी करना था, बाजी को मैंने रेडी करना था, बाजी की नंद को मैंने रेडी करना था, ख़ुद मैंने रेडी होना था, बेटी को भी रेडी करना था। तो मैं कुछ भी, और इतना टाइम शॉर्ट था ना, हम इतने लेट हो गए थे, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे वहाँ से कि जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो आपको पता है जब बंदा ख़ुद किसी को तैयार कर रहा होता है ना, अगर सबको, तो वो ख़ुद बंदा अपने ऊपर बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा। तो मैं यकीन करें विदिन 5 मिनट्स में तैयार हुई थी, सबको तैयार किया। जब मेरी बारी आई ना तो सबने शोर मचाना शुरू कर दिया, जेंट्स ने, भाई जल्दी करो, देर हो रही है, देर हो रही है। तो वो इस कहानी के चक्कर में बस मैं, जो मुझे लगा, मैंने बस 5 मिनट के अंदर तैयार हुई, और बस हम निकल चुके थे यहाँ से शादी के लिए, और फिर फाइनली हम हॉल में पहुँच गए। मगर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं ख़ुद मेकअप करती हूँ, मेरा सैलून है, तो मैं 5 मिनट में भी बेहतर कर लेती हूँ। बट अब मुझे तो पिक्चर्स बनाने का भी टाइम नहीं मिला। यहाँ पे ये थोड़ा सा फंक्शन में हॉल में हम पहुँचे तो ये सब ऑलमोस्ट गेस्ट आ ही चुके थे,
हम काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी लोग हमारा वेट कर रहे थे। फिर पहले सबसे मिले-जुले और फिर उसके बाद मैंने अपना शूट करवाया। ये मेरी फाइनल लुक है, आप देख सकते हो और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ पर तो मुझे पिक्चर्स बनाने का भी टाइम नहीं मिला, यहाँ सबसे बातें करने में लग जाते थे। फिर थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था मैं कोशिश करती थी कि कुछ क्लिप ऐसे ले लूँ कि जो आपके साथ शेयर करूँ, और बस छोटे-मोटे से क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर अभी हमने यहाँ पर ब्राइड भी बैठी हुई थी, उसके साथ भी मैंने थोड़ी सी इसके क्लिप ले लिए थे। मगर मुझे पिक्चर्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जिसने बनानी थी बस अपने अपने मोबाइल में बनाई, और वो इतनी फ़ज़ूल आई हैं मेरी पिक्चर्स, मुझे कुछ पता नहीं चला था कौन क्या कैप्चर कर रहा है। बस वो एक तो थकड़ रही थी। ये मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक है जी। और इसकी पिक्चर्स, इसकी भी मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई थी, ये खुद ही अपनी वीडियोस प्लीज़ मोबाइल पे बना रही थी, अपने मोबाइल पे वीडियोस वगैरह जो कुछ भी कर रही थी। मैंने बस इसकी पिक्चर्स ही क्लिक की है। बाकी हम सब फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पे बैठे बातें बातें कर रहे थे, जो छोटा मोटा मुझे लगा मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे जी खाना खुल चुका था, और ये सिंपल सी मेहंदी थी, बहुत शोर शराबा वाली मेहंदी नहीं थी। वरना अक्सर लोगों के बड़े ढोल ढपक्के और ये कुछ इस तरह के होते हैं, बंगड़े शंगड़े डल रहे होते हैं। मगर इन्होंने कोई मतलब ऐसा म्यूज़िक श्यूज़िक का एहतमाम नहीं किया हुआ था, और ना ही किसी लड़कियों लड़के, ये सब उसकी कज़न्स हैं जो लड़की की ब्राइड की, उन्होंने ये सब यहाँ पे मेहंदी की प्लेटें डेकोरेट कर रही थी। मगर किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम गाने गाएं, ढोलकियाँ करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सिंपल सी और बहुत डिसेंट सी मेहंदी थी। और बस हम सब बस जिस तरह बातें कर रहे होते हैं कज़न्स वगैरह, बस उसी तरह हमने किया। रस्में हमने बाद में की थी, पहले हमने खाना यहाँ पे खुलवा दिया था। तो ज़्यादातर कुछ गेस्ट ऐसे थे जिन्होंने दूर जाना था, और फैमिली ज़्यादा थी, बहुत बड़ा ख़ानदान था माशाल्लाह से। तो उन्होंने कहा जो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जो अननोन लोग हैं, यानी कि फ्रेंड्स वगैरह की फैमिलीज़ जो होती हैं, वो ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, तो उनके लिए पहले खाना वाना खुलवा दिया था। तो फिर बाकी फिर हमने रस्में बाद में की थी। तो ये मैं ब्राइड के साथ थोड़ी सी बैठी थी। मैंने इसके साथ भी कोई पिक्चर नहीं मैंने बनाई, बस एक छोटा सा व्लॉग इसके साथ एक वीडियो थोड़ी सी मैंने कैप्चर की थी। यहाँ पे जी मेहंदी खाना खाने के बाद, ये सब ने डेकोरेट करने के बाद, यहाँ पर अब मेहंदी लेकर आने की तैयारी हो रही थी। बस इतना सा था इनका, सिंपल सा, कुछ भी नहीं। बस उसी हॉल में डेकोरेट साइड पे खड़े होकर करके बस स्टेज पे ले जाकर बच्चियों ने रख दिए थे। छोटा मोटा जो एक होता है कज़न्स के शोर शराबा, वो उन्होंने किया था। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था कि गाने गाए जा रहे हैं या डांस वांस किया जा रहा है। तो लाहौर से कज़न्स आई हुई थी, इस्लामाबाद से आई हुई थी, कुछ कराची से आई हुई थी। तो वो सब उन्होंने थोड़ा सा अपनी रौनक के लिए, बस एक छोटी सी बच्चों की ख्वाहिश होती है ना कि हम ये रस्म करेंगे, डेकोरेट वगैरह उन्होंने वहीं पे साइड पे खड़े होकर किया प्लेटों को, और फिर उसी हॉल से साइड से बस स्टेज पे लेकर आ रहे थे। और अच्छी बात है, इस तरह की सादा सी मेहंदी यही होनी चाहिए कि बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूम धड़क्का भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने कोई डांस वांस इस तरह की चीज़ें नहीं की, बहुत सादगी से। और जेंट्स का पार्ट अलग था बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ ताया चचा वगैरह जो थे, ताया बू वगैरह, वो लोग सिर्फ छोटी सी रस्म करने के लिए थे, भाई वगैरह, वरना कोई अननोन पर्सन जेंट्स यहाँ पे नहीं था। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बच्चों के नसीब अच्छे करे, सारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी धूमधाम से हो रही है, सादगी से हो रही है, बस नसीब अच्छा होना चाहिए बेटियों का, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला मेरी बेटी का भी बहुत अच्छा नसीब करे। तो ये बहुत ज़्यादा अहम बात होती है। यहाँ पे जी रस्में स्टार्ट हो चुकी थी, कुछ उनके मैंने ज़्यादा नहीं ली। मुझे अब मेरी देखिए अक़ल का काम, मेरी तो इतनी में दिमाग मेरा मसरूफ़ है, इतनी थकावट की सूरत है कि मैंने ख़ुद जहन में नहीं आया कि मैंने भी रस्म करनी है, और मैं बिल्कुल रस्म नहीं करी। मैं सबकी पिक्चर्स बना रही हूँ, सबकी वीडियोस बना रही हूँ, बट मैंने किसी की भी मैंने मतलब अपने खुद नहीं बैठ सकी, बस जहन में ही नहीं रहा। मैंने कहा अब चलो जो होना तो हो गया। खैर यहाँ पे रस्में उसमें बिल्कुल फाइनली होती जा रही हैं। सिस्टर मेरी रस्म कर रही हैं। यहाँ पे बाजी रस्म करने आ गई थी, फिर मुझे बाजी की सारी पिक्चर्स भी लेनी थी, और फिर बाजी की नंद की बेटी भी आ गई थी, उसकी भी पिक्चर्स लेनी थी। उसकी तो इतनी बड़ी फरमाइशी लिस्ट हो जाती है ना कि आप ये करो, आप मेरी सारे पोजेस लेने हैं। तो बस फिर इसी में अल्लाह गुलारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा फंक्शन गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी रस्में उसमें सब कुछ हो गई थी। सबसे अच्छी बात इस इवेंट की मुझे तो जो लगी, बहुत सादगी से हुई थी और बहुत अच्छा सिंपल से हुआ सब कुछ। और बच्ची सबसे मुझे डॉक्टर है माशाल्लाह ये, और बहुत ही सोबर है, बहुत ज़्यादा सोबर है। आजकल की डॉक्टर्स को तो थोड़ा सा अगर देखा जाए ना, अगर कोई लड़कियाँ डॉक्टर्स बन जाती हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है उसमें। आप यकीन करो बच्ची बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा तबीयत की है। इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब कि मुझे ये लेना है, ये जो पेरेंट्स ने या जो मदर इसकी ले इसके लिए वेयर कर ले, वो वही वेयर कर लेती है। बहुत ज़्यादा तबीयत की है बच्ची।
तो अक्सर लड़कियां होती ना बड़ी अपने आप की मेहंदी का ड्रेस सेलेक्ट करना, ये करना वो करना, इसने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। उसको जो ड्यूटी पर होती थी फिर कहती थी अम्मी आप कर लो ये कर लो, या ख़ुद भी चली जाती थी। तो ज़्यादा नखरे पीटी वाली बच्ची नहीं है। इस तरह की कहानी इस बच्ची के साथ। वैसे भी बच्चियों को मैं यही कहती हूँ, अगर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो, चाहे हम खुद भी क्यों ना हो, हम यही कहते हैं कि चले हम तो एज गुजर की ससुराल हमने गुजार लिया जो कुछ था अब तो काफ़ी। मगर बच्चियों को मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि थोड़ी सी बर्दाश्त होनी चाहिए और थोड़ा सा ठहराव ज़िंदगी में होना चाहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट घर जाओ तो आप उन रिश्तों को समझ सको, ताकि आगे वाली ज़िंदगी आपके लिए बेहतर हो सके। तो ये जी मेरा आज का फंक्शन था हमारा मेहंदी का। तो होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो होगा वो बारात का होगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।